हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का क्लास हमारा रहेगा भौतिकी में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युतधारा। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं। जिसे पार्ट 3 वाला वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाए हैं विभवांतर, विभव और आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह किस प्रकार से होता है इसके बारे में बता दिए हैं। विभवांतर क्या होता है इसके बारे में बता दिए हैं। वोल्ट क्या होता है इसके बारे, विभव क्या होता है इसके बारे में बता दिए हैं। 1 वोल्ट क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का ये क्लास हमारा पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 4 में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं बैटरी एवं सेल के बारे में, कि बैटरी एवं सेल होता क्या है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और भी आगे बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देखिए ध्यान से और लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेल एवं बैटरी। सेल होता क्या है? तो सेल एक प्रकार का युक्ति है। सेल एक प्रकार क्या है जी? युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है सेल। समझ में आ रहा है? हम बोल सकते हैं सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, सेल समझ में आ गया। सेल यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। समझ में आया आप लोगों को? ये सेल क्या है? सेल जो है से एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा क्या में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सबसे पहली बात ये हुआ कि इसका खोज किसने किया था। सेल का खोज किसने किया था? तो आलेसांद्रो वोल्टा। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता का नाम है आलेसांद्रो वोल्टा। ये है ना जी, आलेसांद्रो वोल्टा। आलेसांद्रो है ना, आलेसांद्रो वोल्टा। ये इटली का रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली का रहने वाले थे ना। और इसका खोज कब हुआ था? 1796 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1796 में। ठीक है, खोजकर्ता कौन है किसका? सेल का। सेल का खोज किसने किया? आलेसांद्रो वोल्टा। इसका ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली का। ऐसा खोज कब हुआ था जी? 1796 ईस्वी में। अब यहाँ पर है कि इन्हीं के नाम के आधार पर, वोल्टा के नाम के आधार पर आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि जे बाई जो सी आया था, है ना, जे बटा कुलाम, इसी का नाम दिया गया था वोल्टा। वोल्ट है ना, क्या नाम दिया गया था? वोल्ट। तो इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम वोल्ट रखा गया था। इसका जो नाम था जे बाई सी, यानी क्या? जूल बटा कुलाम। जूल बटा कुलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं भी। तो इन्हीं के नाम को सम्मानित करने के लिए इसका नाम क्या दिया गया था? वोल्ट दिया गया था। क्योंकि इन्होंने सेल का खोज किया था इसलिए इसको वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टीय। इसको वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वोल्टीय सेल के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बुक में इसका डिफिनेशन किस प्रकार से दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। दिया हुआ है कि सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, इसके सेल के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस चीज को अभी दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर को
बनाए रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप लोग सेल अच्छे से देखे होंगे। जो हम लोग यूज करते हैं टॉर्च वगैरह, देखे ना, तो टॉर्च में जो हम लोग यूज करते हैं वो बैटरी नहीं होता है, सेल होता है। एक एक करके जो लगाते हैं वो क्या होता है? सेल होता है। बैटरी जानेंगे आगे कि बैटरी क्या होता है, बैटरी क्यों उसको बोलते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, तो वहां पर देखे होंगे आप लोग कि इस प्रकार से बैटरी रहता है। यहाँ थोड़ा सा ऐसे रहता है वो, और यहाँ पर इस तरह से निकला हुआ रहता है, देखिए ना, इस प्रकार का। तो ये जो आप देख रहे हैं, इधर प्लस होता है, ये साइड वाला क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रड होता है, पतला सा ऐसे, पतला से क्या होता है? रड होता है। क्या होता है ये? रड। ये कार्बन का रॉड होता है। किसका रॉड होता है? कार्बन। अगर चाहिएगा तो आप इससे लिख भी सकते हैं, इधर रड से लिखा भी जा सकता है, ये रॉड से लिखा भी जा सकता है, समझ में ना। तो ये जो देखे होंगे आप लोग, ये होता है सेल। ये क्या होता है? इसके अंदर अगर आप लोग फोड़े होंगे बचपन में, तो देखोगे इसमें मसाला निकलता है। मसाला निकलता है, नहीं निकलता है? मसाला निकलता है, इसमें मैग्नीज ऑक्साइड वगैरह मिला होता है। क्या मिला होता है? मैग्नीज ऑक्साइड। इसका बनावट हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे। तो ये जो आप यूज करते हैं, जनरली हम लोग दुकान में जाते हैं, अपने आसपास के दुकानों में, तो हम लोग बोलते हैं कि हमको बैटरी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये बैटरी नहीं, सेल होता है। क्या होता है? सेल। आप लोग टॉर्च सुने होंगे कि 316वां टॉर्च है, 216वां टॉर्च है, 516वां टॉर्च है, इस प्रकार सुने होंगे ना। 5 गो बैटरी वाला से 5 गो बैटरी वाला नहीं सुने होंगे। 5 गो बैटरी वाला टॉर्च है, ये नहीं सुनते हैं हम लोग। 8 गो बैटरी वाला टॉर्च है, ये नहीं सुनते हैं, सेल वाला सुनते हैं। 216वां, 316वां, 516वां, ये होता है ना। तो वो जो था, सेलों का जो समूह हो जाता है ना, ढेर सारे सेल अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो बैटरी बन जाता है। क्या बनता है? क्या बनता है? अगर आप 3-4 सेल लगा करके टॉर्च को जला रहे हैं, 3-4 सेल लगा कर अगर टॉर्च को जला रहे हैं, तो आप बोले कि वहां पर एक बैटरी है। कितने बैटरी है? एक बैटरी है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि एकरा में 4 गो बैटरी लगल है, एकरा में 8 गो बैटरी लगल है, ये ना बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में उसमें 4 गो 5 गो बैटरी नहीं रहता है। क्या रहता है? 4-5 सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल। तो सेल इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेल की बनावट कैसे होता है। सेल की बनावट कैसे होते हैं? अच्छा, इसका यूज बहुत जगह आप लोग करते हैं ना। इससे वो हल्का मोटा वाला आता है, ये बैटरी जो लगता है घड़ी में भी लगा रहता है, घड़ी में जो लगा रहता है वो भी, उसको बोलते हैं शुष्क सेल। क्या बोलते हैं? शुष्क सेल लगा, ये शुष्क सेल है। क्या जी? शुष्क सेल है। इससे वो हल्का मोटा आता है, इससे हल्का एक मोटा आता है। इसमें देखे होंगे कि एक पतला परत रहता है ना, जिंक का एक पतला परत रहता है ना, लपेटा हुआ रहता है। और मोटा वाला में देखे होंगे कि कार्टून का जो नहीं होता है कागज, हल्का मोटा वाला, वो लपेटा रहता है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे, बारी बारी से सबको देखेंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। सांद्रो में यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा, ठीक है ना। अलेस्सांद्रो वोल्टा होता है, ठीक है, इटली का महान वैज्ञानिक है। देखिए यहाँ पर हम लोग सेल का बनावट देखेंगे। सेल का बनावट, सेल किस प्रकार से बना होता है। देखिए ये होता है कार्बन का रॉड। क्या चीज होता है? कार्बन का ये रॉड लगा रहता है। अभी हम आप लोग को बताते हैं, ये रॉड जो होता है, इस रॉड से आप लिख भी सकते हैं। और इसमें देखिए ये वाला जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये जिंक का आवरण लगा रहता है। किसका आवरण होता है? जिंक का पतला सा आवरण रहता है। जिंक का पतला सा आवरण रहता है। ये मतलब परत, आवरण मतलब परत होता है। किसका होता है ये? जिंक का। किसका होता है? जिंक का होता है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड का होता है। किसका लगा रहता है? कार्डबोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो एरिया देख रहे हैं, इसमें मसाला भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? मसाला भरा हुआ रहता है। ये एरिया में ये मसाला रहता है, मैग्नीज ऑक्साइड वगैरह रहता है। इसमें मैग्नीज ऑक्साइड वगैरह इसमें पूरा भरा हुआ रहता है। और यही जिंक के साथ में अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और ये रासायनिक अभिक्रिया करके, एक बात और, इसके ऊपर से देखे होंगे आप लोग,
जो मोटा वाला बैटरी होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि इसमें जो था गोले गोले से मोटा कार्टून से, मोटा कार्टून मतलब पूरा मोटा नहीं, जो कागज से होता है मोटा, कागज से मोटा जो होता है उस तरह से इसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं, उसको क्या करते हैं, और उसके ऊपर में प्रिंटिंग रहता है, नीपो वगैरह है ना, बैटरी के नाम वगैरह दे देते हैं, तो ये रहता है। यहाँ पर देखिए इसमें मसाला भरा था, ये मसाला आपस में रिएक्शन करता है, क्या करता है, केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया करता है उसमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। और वो रासायनिक ऊर्जा को ये कार्बन का जो रॉड रहता है वो रॉड ग्रहण कर लेता है, कार्बन का रॉड, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, अब रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ताकत मिलने लगता है, इसको क्या मिलने लगता है, ताकत, एनर्जी आने लगता है, एनर्जी आता तो बोलते हैं ना कि ताकत मिलने लगा, एनर्जी आ गया। तो यहाँ भी वही बात है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसका रासायनिक ऊर्जा मिला। अब जब रासायनिक ऊर्जा मिला तो ये जो कार्बन का रॉड लगा हुआ है ये रॉड उसको ग्रहण कर लेता है और ये क्या करता है कि यहाँ से विद्युत उत्पन्न कराने लगता है। तो यहाँ पर वोल्ट विभव जो होता है यहाँ पर उच्च होता है, विभव उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से प्रवाह होने लगते हैं, इस तरह से प्रवाहित। यहाँ पर क्या होता है, विभव निम्न होता है, विभव निम्न होता है और यहाँ पर उच्च विभव होता है। क्या होता है, उच्च विभव होता है ना। उसके बाद ये जिंक का होता है और इसको ऊपर में मोटा कार्टून होता है, मोटा कार्टून का परत से ऐसे लपेटा हुआ रहता है और ये कार्बन का रॉड है, कार्बन का रॉड, ठीक है। और इसमें जो मसाला भरा हुआ रहता है ये मसाला में जिंक ऑक्साइड वगैरह रहता है, सॉरी जिंक नहीं, क्या होता है जिंक, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड का मसाला होता है, ऑक्साइड का मसाला होता है जो कि आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो आपस में अभिक्रिया करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, रासायनिक ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है जी, और जब ये रासायनिक ऊर्जा मिलता है तो इसको ग्रहण कौन कर लेता है, कार्बन का जो रॉड लगा रहता है वो कार्बन का रॉड इसको ग्रहण कर लेता है, किसको, रासायनिक ऊर्जा को। और यहाँ पर जैसे ये ग्रहण कर, इसमें ऊर्जा मिलता है, इसमें ताकत लगने लगता है। तो यहाँ पर विभव उच्च होता है, विभव क्या होता है यहाँ पर उच्च, और यहाँ पर विभव क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, तो उच्च विभव होने के कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है तो इस तरह से गति करने लगता है और इस तरह से क्या होता है, नीचे की ओर फिर से चलाता है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे यहाँ से धन आवेश ने जी, तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। धन आवेश जो होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये वाला सिरा को घन कहते हैं, ये वाला सिरा को ऋण कहते हैं। कोई दिक्कत, ये आपका हुआ पूरा सेल का बनावट। अब यहाँ सेल का निरूपण क्या होता है, सेल का निरूपण। तो सेल को हम लोग कैसे निरूपण करते हैं, देखिए ये वाला जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं, बड़ा वाला प्लस चार्ज होता है और ये छोटा वाला रहेगा इस तरह से रहेगा ना, इसको माइनस बोलते हैं। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। ये हुआ सेल का निरूपण, सेल का निरूपण, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरह से बाहर है ना, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं बैटरी के बारे में। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उस रासायनिक अभिक्रिया से इसको मिल गया रासायनिक ऊर्जा, और जैसे ही रासायनिक ऊर्जा मिला वो क्या उच्च विभव से निम्न विभव को इलेक्ट्रॉन को गतिशील कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन जो होता है लगातार प्रभावित होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा मिला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया ना। तो सेल के बारे में हम क्या लिखाए थे, सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वही काम ना कर रहा है जी। अब इसको अगर अच्छे से डिफाइन करना है तो आपके बुक में लिखा हुआ है
सेल क्या? सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, इसमें देखिए आप लोग हम क्या बोले कि इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अपने अंदर, इसके अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों, एक यहाँ एक यहाँ, इलेक्ट्रोड दो है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या बनाए रखता है? विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर क्या रहता है? बनाए रखता है। समझ में आया? यानी विभवांतर को हमेशा बनाए रखेगा, कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? फिर से एक बार ध्यान सुनिए, सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर को बनाए रखता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है? विभवांतर को बनाए रखता है। एक बात और सुनिए, ये सेल के माध्यम से, नोट में यहां लिखिएगा, सेल जो होता है वो डायरेक्ट करंट देता है, डीसी। क्या देता है? डीसी, डायरेक्ट करंट, है ना। कोई पूछ देगा सेल से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बोलेंगे डायरेक्ट करंट, यानी डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इससे कौन सा धारा निकलता है? डीसी धारा, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट निकलता है ना। क्या निकलता है? डीसी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, डायरेक्ट करंट होता है ना। उसके बाद देखिए यहां से जो धारा निकलेगा, मान लें कि ये है, तो बिल्कुल सीधी रेखा में निकलता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये ना कि इस तरह से नहीं। ये जो निकलता है ये धारा, ये होता है एसी, अल्टरनेट करंट होता है। अल्टरनेट करंट के बारे में आगे पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। इसको दृष्ट धारा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा, दृष्ट धारा, याद रहेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दृष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, शॉर्टकट नेम डीसी, शॉर्टकट नेम। और बिल्कुल इसका जो यहाँ पर धारा जो प्रवाहित है बिल्कुल सीधा, ऐसे सीधा रेखा में। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिए कि अगर यहाँ पर इसमें चार्ज आवेश जैसे जैसे कम, चार्ज जैसे जैसे कमता है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कमते हैं, वैसे वैसे इसका रोशनी बिल्कुल धीरे धीरे स्लो होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बैग ही खत्म हो गया। लाइट जला रहे हैं तो लाइट जलाते ऐसा होता है कि बिल्कुल लाइट बंद हो गया, एकाएक स्लो होते 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 बिल्कुल क्या होता है, तब खत्म। जब चार्ज पूरा तरह से खत्म हो जाता है तब जाके इसका बैटरी क्या होता है, बिल्कुल लो हो जाता है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तुरंत जलता बुझता है, जलता बुझता है। सुन में किसमें? एसी में। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, अल्टर प्रत्यावर्ती धारा। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अल्टरनेट करंट ये है दृष्ट धारा। कोई पूछेगा अब यहाँ पर कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलता है, तो डायरेक्ट करंट। क्या बोले हम लोग? डायरेक्ट करंट का मतलब क्या? डीसी। हिंदी में बोलेंगे दृष्ट धारा। क्या बोलेंगे? दृष्ट धारा। क्या बोलेंगे? क्लियर है? हिंदी में कौन सा धारा? इंग्लिश में डायरेक्ट करंट, इसका शॉर्टकट नेम डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 प्लस। अब यहाँ पर है किसका निरूपण क्या होता है? इसमें कौन सा रड क्या चीज का रड रहता है? कार्बन का। इसमें पतला सा परत जो रहता है वो क्या चीज का रहता है? जिंक का। इसमें मसाला भरे, मसाला में क्या रहता है? मैग्नीज। रासायनिक अभिक्रिया करता है लोग, तो क्या बनाता है? रासायनिक ऊर्जा बनने के बाद क्या होता है कि इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ? रासायनिक, पहले बात हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा मिला। ये रासायनिक ऊर्जा से मिलने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जो हुआ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील हुआ, तो हम बोलते हैं कि धारा प्रवाहित होने लगा। क्या होने लगा?
और धारा प्रवाहित होना ही क्या बोलते हैं, धारा बहने लगा, करंट देने लगा, बोलते हैं ना। इससे कौन सा करंट निकलता है, डीसी। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद आप लोग सिखाते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं। सेलों के समूह को अगर 3-4 सेल एक जगह लगा दिया जाए तो आपका बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोग को। सेल का डिफिनेशन नोट कीजिए आप लोग, बोल रहे लिखते जाइए। सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। देखा गया। नोट में लिख दीजिए, नीचे लिखिए नोट में कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब चलिए हम लोग देखेंगे बैटरी क्या होता है। देखिए, बोलचाल के भाषा में ज्यादातर यूज होने वाला वर्ड यही है, बैटरी। सेल को हम लोग यूज नहीं करते हैं। हमको एक भी सेल लेना होता है तो हम दुकान पर जाके बोलते हैं कि एगो बैटरी दीजिए। तो बोलचाल के लैंग्वेज में ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड है वो क्या है, बैटरी है। बैटरी क्या होता है, बैटरी हम लोग किसे कहेंगे, चलिए नोट करते चलिए आप लोग। बैटरी देखेंगे, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। थोड़ा बैटरी देख लीजिए, बैटरी इस पर लिखा था ना, बैटरी। तो बैटरी लिखा दिया, सेलों का समूह क्या कहते हैं, बैटरी। लिख देते हैं यहाँ पे, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों का समूह क्या कहते हैं, देखिए बैटरी किस प्रकार से जुड़ा, सेल किस प्रकार से जुड़कर बैटरी बनाता, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बैटरी का निर्माण होता है, श्रेणी क्रम में सेल जुड़े होते हैं। सेल किस क्रम में जुड़े रहते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान ली जाए ये वो सेल ही वाला है, इसके बीच में हल्का ऐसे वो लाइन रहता है, ये होता है माइनस, और यहाँ पर इस तरह से बुट्टा ऐसे निकला रहता है ना, ये आपको होता है प्लस। क्या होता है, फिर इसमें एक जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर ऐसे होता है वही, इसमें टच रहता है ना। तो यहाँ पर ये मान लीजिए 3 हुआ है ना, तो ये जो हुआ आपका बैटरी बन गया। क्या हो गया, 1 2 3 सेल आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों का समूह हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो छोर होता है माइनस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस जुड़े होते हैं, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ देखिए फिर प्लस माइनस, और ये क्या निकल गया, प्लस। तो यहाँ पर जो करंट निकलेगा वो देखिए इस प्रकार से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव का गतिशील हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी। अब यहाँ पर जो वोल्ट निकलेगा, ये तीनों को जोड़ के बराबर निकलता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया आप लोग को। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बैटरी। इसका निरूपण क्या होता है, निरूपण देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इधर माइनस वाला लिया तो छोटा रहता है,
बड़ा वाला है प्लस, फिर माइनस वाला ऐसे कर देते हैं ना, इस प्रकार से। हो गया माइनस भी हो गया, एक गो यहाँ पर नहीं दिखा दीजिए, प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एक गो कहीं पर दिक्कत हो रहा ना, ठीक है, 1 2 3 कितने हैं? 3 गो ना। ये आपका क्या होगा जी? बैटरी का निरूपण होता है। इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? या इधर बड़ा रहने दो, या छोटा रहने दो, फिर इधर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, समझ में आ रहा ना? इस तरह से ये हो गया माइनस, और ये हो गया 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। और भी लिखते इस तरह से लिखते चलेंगे। ये आपका क्या हो गया? बैटरी का निरूपण। बैटरी का क्या हो गया? इस प्रकार से दिखाया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। 1 मिनट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह दिखाया गया है उल्टा दिखा दिया है ना। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है ना, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। आवेश जो होता है, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है, ठीक है। याद रखिए इसको, तो देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत परिपथ। क्या पढ़ना है? परिपथ। पथ का मतलब हम लोग जानते हैं वो रास्ता होता है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो विद्युत परिपथ, विद्युत का रास्ता, विद्युत का, तो हम लोग बोल सकते जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यानी क्या है ये? विद्युत का पथ। तो हम बोल सकते हैं जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर है? उसे क्या कहेंगे? देखिए ध्यान सुनिए, जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहेंगे? अगर तार, देखिए तार हमको इस तरह से ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, और यहाँ का बल्ब जल रहा है, और यहाँ बोर्ड से निकला हुआ तार है, तो इसका पथ ये वाला हो गया, विद्युत परिपथ ये वाला हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ में आ गया ना? तो आप लोग जिस तरह से, जिस रास्ते से तार को गुजार दीजिए, तार ही क्या है? उसका रास्ता है। तार ही ना उसका गली बन जाता है। जैसे हम लोग गली होता है ना घर जाने के लिए, तो ऐसे ऐसे गली से जाइए, उसी तरह से इसको जाने के लिए गली नहीं रहता है, तार होता है। क्या होता है? और उसी तार से होते हुए क्या होता है? चला जाता है। उसी तार से होते हुए चला जाता है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? तो जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। जैसे में आप लोग क्या करते हैं कि ये बोर्ड है, बोर्ड को हम लोग घुमा घुमा के तार को ला करके बल्ब को जलाते हैं। तो जैसे जैसे वो घुमा हुआ है तार, जैसे जैसे तार घुमा हुआ है वैसे वैसे धारा का प्रवाह होता है, वैसे वैसे से धारा जाता है जी। अगर यहाँ बल्ब लगाइएगा तो यहाँ जलेगा, यहाँ लगाए तो यहाँ जलेगा, यहाँ लगाए तो यहाँ जलेगा, यहाँ लगाए तो यहाँ जल जाएगा। तो जैसे जैसे धारा जाता है वैसे वैसे बल्ब जलता जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो यानी ये वाला का रास्ता, ये बल्ब जल रहा है तो यहाँ पर विद्युत धारा पहुंच रहा है, तो इस रास्ता से होते हुए जा रहा है, तो इसका विद्युत परिपथ यहाँ से यहाँ तक हुआ। यहाँ वाला के लिए फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है। इस तरह से क्या हुआ? इसका परिपथ है। तो किसका परिपथ है? ये विद्युत का है। किसका है? तो हम बोल सकते हैं ये विद्युत धारा का पथ है, यानी विद्युत परिपथ है। क्या ये? शॉर्ट में तो समझिए कि तार ही विद्युत परिपथ होता है, तार ही विद्युत परिपथ होता है। तार को जिस तरह से घुमा फिरा के आप ले जाना चाहते हैं वो आपका विद्युत परिपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? क्लियर है?
विद्युत परिपथ समझ में आ गया ना। जिस पथ से होते विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आवेश इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, धन आवेश इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा से होता है। इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है, समझ में आया? यानी धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होती है, तो ऋण आवेश के रूप में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऋण आवेश के रूप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगा, यानी उसके विपरीत दिशा में होता है। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। अब आगे सीखना है परिपथ आरेख। आरेख का मतलब चिन्ह होता है। आरेख का मतलब क्या होता है? चिन्ह। आरेख का मतलब, तो विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों को जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जिस चिन्ह के द्वारा उसको दिखाते हैं, वही चिन्ह हमको क्या कहता है? परिपथ आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पे लगा हुआ बल्ब, यहाँ पर वो स्टेबलाइजर लगा हुआ है ना, तो बहुत सा उपकरण लगा हुआ रहता है, तार जोड़ा हुआ है ना। ये सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्युत परिपथ में जो उपकरण काम के लिए आते हैं, जो उपकरण लगते हैं, बैटरी लगते हैं, है ना, बल्ब लगते हैं, तार जुड़ा रहता है, स्विच लगा रहता है, तो इन सभी उपकरणों को एक आरेख द्वारा सूचित किया जाता है, एक आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन्हीं आरेख को हम लोग बोलते हैं परिपथ आरेख। क्लियर है? तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? विद्युत परिपथ में लगे आरेखों को जिन आरेखों द्वारा, सॉरी, विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों को जिन आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पार्ट नंबर 5 में। चलिए आज से क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।